डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। इस समय मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं और जो कहानी आपको मैं बताने वाला हूं, मेरा यकीन कीजिए आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इस कहानी पर यकीन कर लिया, आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा और आप सोचने लगेंगे अगर ये कहानी सच है तो बाकी सब कुछ झूठ है क्या। बात पिछले महीने की है। मैं घर से सुबह सुबह स्कूल की तरफ निकला था। आज का वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। स्कूल में सभी दोस्त कह रहे थे आज हम भूतिया कहानियां सुनाएंगे और सबूत देंगे भूत होते हैं या नहीं। स्कूल पहुंचा था तो हर कोई ऐसी चीज लेकर आया था जो देखने में डरावनी लग रही हो। मेरे एक दोस्त ने कागज के ऊपर अजीब सी तस्वीर बनाई हुई थी और उसका कहना था मेरे दादाजी ने कहा था ऐसे दिखते हैं भूत, उन्होंने इस तस्वीर को बनाया था। ये तस्वीर 30 साल पुरानी है। देखने में वो भूत की तस्वीर बेहद भद्दी थी, इतना तो मानना होगा। मेरे दोस्त के दादाजी को पेंटिंग बनानी तो बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे एक दोस्त ने बैग से गुड़िया निकाली और कहा ये जादू टोने वाली गुड़िया है, हमारे घर के पीछे कोई फेंक कर गया था, लेकिन हमने बाबा जी को दिखाई ये गुड़िया और बाबा जी ने कह दिया इसकी ताकत अब तुम्हारे घर में आ जाएगी, डरने की कोई बात नहीं, ये गुड़िया तुम्हारी सुरक्षा करेगी। देखो इस गुड़िया को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और तुम में से किसी ने भी मुझे तंग किया तो ये गुड़िया का काला जादू उस पर असर करेगा। हम बच्चे थे, इसीलिए ऐसे सबूत दिखा रहे थे जिस पर कोई यकीन नहीं करता। और मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं भूत होते हैं या नहीं, लेकिन मेरे दोस्त कह रहे थे कोई कहानी ही सुना दे, तेरे दादाजी के साथ, नाना जी के साथ, किसी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मैं शर्मिंदा सा हो गया था। मेरा ग्रुप ऐसा ही था, भूतों की बातें किया करते थे, हम भूतों की कहानियां सुनी हैं उसके बारे में बताया करते थे। और इस बार हर कोई सच्ची कहानी सुनाना चाहता था, या कह सकते हैं झूठी कहानियां, लेकिन अपने परिवार वालों से जुड़ी हुई, मोहल्ले से जुड़ी हुई। मेरे पास सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं थी, इसीलिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने कहा यार तेरे मोहल्ले में एक भूतिया घर मौजूद तो है, उसे हॉन्टेड हाउस कहा जाता है और कहते हैं रात के वक्त जो भी उस तरफ जाता है उसे कुछ न कुछ नजर आ जाता है, तो उस तरफ कभी नहीं गया। मैंने कहा नहीं, उस तरफ किसी को जाने नहीं दिया जाता ना, मेरी मम्मी कहती है उस तरफ कभी मत जाना वरना कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे डरपोक, ये कितना डरपोक है, भूतों से डरता है, भूत कुछ नहीं कहते, और तुम्हें पता है अगर भूत दोस्त बन जाए तो हमें अमीर बना सकते हैं। बच्चों की ऐसी बातें सुनते सुनते मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं शर्मिंदा हो गया था। और आपको पता है जब ईगो पर बात आती है हम कुछ भी कर गुजरने को मजबूर हो जाते हैं। मैंने भी सोचा मैं उस तरफ रात के वक्त जरूर जाऊंगा। वैसे भी कभी कभी घर आने में मुझे 10 बज जाया करते थे। मोहल्ला ऐसा ही था हमारा, बहुत ज्यादा रौनक रहा करती। हर कोई क्रिकेट खेलता, कोई फुटबॉल खेलता, कोई बैडमिंटन खेलता, लाइट्स लगा रखी थी गलियों में। लेकिन जिस तरफ वो भूतिया घर था उस तरफ कम लाइट थी, कम घर थे, ज़्यादातर खाली प्लॉट थे, पुराने टूटे फूटे मकान थे। और वहाँ पीपल के पेड़ के पीछे बना हुआ वो घर, उसे भूतिया घर कहा जाता है। मैंने सोचा आज रात मैं वहाँ पर जाकर ज़रूर आऊँगा और कल सबकी बोलती बंद कर दूंगा कि मैंने किसी भूत को देखा है। लेकिन अगर मुझे भूत नजर आ गया, उठाकर ले गया, फिर मैं क्या करूंगा। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं हिम्मत वाला काम करना चाहता था और सोचा मैंने अपने दादाजी के बारे में। दादाजी कहा करते थे कि जब वो आर्मी में थे ना, कई बार उनके सामने आतंकवादी आए लेकिन वो डरे नहीं। उनका मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े भूत आतंकवादी हैं, जिन्हें पता ही नहीं सच क्या है झूठ क्या।
उनसे मरे हुए अच्छे होते हैं। इसीलिए मुझे लगा भूत ज़्यादा बुरे नहीं होते, आतंकवादी बुरे होते हैं। तो एक बार उस घर के आसपास में देखूंगा। अगर मुझे डर लगा, भूत नजर आया, मैं भागूंगा। मेरे भागने की रफ्तार तो बहुत ज़्यादा तेज है ना। वक्त रात के 8:30 बजे का था। मैं अपने दोस्तों के साथ गली में फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन मैंने उनसे कहा यार आज जल्दी जाना है। और मेरे एक दोस्त ने पूछा, ये तो तूने बताया ही नहीं, जेब में तूने टॉर्च क्यों रखी हुई है? क्या हुआ, आज लाइट जाने वाली है, इन्वर्टर खराब हो गया है? मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं घर की तरफ निकल पड़ा। आगे वाली एक गली से घूमकर मुझे घर वाली गली की तरफ जाना था, लेकिन मैं घर जाना ही नहीं चाहता था। मुझे देखना था भूत, इसीलिए मैं वो आखिरी वाले घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते मैं उस तरफ जा रहा और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज। उस समय अगर कोई मुझे डराता तो मैं डरता हुआ चीखता हुआ घर की तरफ भागता। हालत इतनी बुरी थी मेरी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पीपल के पेड़ के पास में पहुंच गया और सामने वो पुरानी सी हवेली थी जिसे भूतिया घर कहा जाता है। लेकिन वहां अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी। आगे और पीछे पुरानी गलियां हैं जहां लगी हुई स्ट्रीट लाइट से उस घर के अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी, लेकिन बाकी तो घुप अंधेरा। अगर ऐसे घुप अंधेरे में मेरे सामने भूत मुझे घूरने लगे, मुझे क्या पता लगेगा और किसी को मैं क्या कहानी बताऊंगा। लेकिन इंतजार करता हूं, देखता हूं कोई आवाज आती है, कोई हरकत होती है। तभी उस घर के अंदर ऐसा लगा जैसे टॉर्च की रोशनी किसी ने मारी हो। खिड़की पर टॉर्च की रोशनी मारी, मेरी तो सांसें रुक गई। भागा मैं घर की तरफ। मैं थोड़ा खुश भी था, मैंने भूत देखा, भूत देखा। अगले दिन जब मैं स्कूल गया था ना, अपने दोस्तों को बता रहा मैं एडवेंचर करने के लिए उस भूतिया घर के सामने गया था। देखा मैंने अंदर भूत टॉर्च लेकर घूम रहा था। मेरे दोस्त मुझ पर हंसे और मैं शर्मिंदा हो गया। मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था, मुझे लगा वो भूत ही होगा। और मेरे दोस्त कह रहे, हो सकता है किसी ने अंदर टॉर्च की रोशनी मारी हो, भूत मौजूद हो ही ना, इसे भूतिया घटना कहा ही नहीं जा सकता। कोई टॉर्च लेकर घूम रहा है लेकिन भूतिया घर है, तो इसमें डरावनी बात क्या? ये तो बड़ा आसान सा काम है ना। उन्होंने मेरी बेइज्जती की और इस बार मैं दोबारा वहां पर जाने वाला था। देखने वाला था उस घर में कोई मौजूद है या नहीं, और टॉर्च की रोशनी किसने मारी, किसमें हिम्मत है उस घर के अंदर जाने की। उस रात 8:30 बजे दोस्तों को बहाना लगाना मुश्किल था। पूछ रहे थे तुम जेब में टॉर्च को क्यों रखते हो, और बार बार अगर वो ये सवाल पूछते तो मैं जवाब दे नहीं पाता। तो मैंने सोचा आज उन्होंने पकड़ लिया है, दोबारा मैं टॉर्च लेकर उनके पास नहीं जाऊंगा, टॉर्च को कहीं ना कहीं छिपा दूंगा। मैं उस पीपल के पेड़ के पीछे छिपकर उस घर के अंदर झांकना चाहता था। हिम्मत नहीं थी दरवाजे के पास जाने की। ऐसा ना हो दरवाजा खोले भूत मुझे अंदर खींच ले, मार डाले, फिर भूत बनाकर ले जाए उस दुनिया में। डरा डरा सा पीपल के पेड़ के पीछे खड़ा था मैं, देख रहा घर के अंदर कोई है या नहीं। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था, और वैसे भी स्ट्रीट लाइट के कारण अंदर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। बस रोशनदान से जितनी रोशनी अंदर पड़ रही उसके सिवा तो और कुछ नहीं था। इस बार किसी ने टॉर्च नहीं जलाई थी। हो सकता है कोई हिम्मत करके अंदर गया हो और उसी दिन मैंने उसे देखा हो, सिर्फ रोशनी ही तो देखी थी। अचानक फिर से किसी ने टॉर्च जलाई। अंदर जब टॉर्च जलाई ना, भागने का मन कर रहा था कि भूत जाग गया है, टॉर्च जलाई है उसने, यकीनन किसी न किसी को पकड़ेगा। बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था, लेकिन हिम्मत थी मुझ में। मेरे दोस्तों ने मुझे इतना ज्यादा चिढ़ाया था कि आज मैं घर की तरफ भागना नहीं चाहता था, हिम्मत से लड़ना चाहता था। मैंने अपनी वो टॉर्च उस पीपल के पेड़ के ऊपर बने एक छेद में फंसाई और वहीं पर खड़ा देखने लगा क्या नजर आता है। दोबारा मैं यहां पर आऊंगा जरूर, डरने वाला नहीं मैं, चाहे रात को आऊं चाहे दिन को आऊं। वहीं खड़ा मैं देख रहा कोई उस घर के अंदर टॉर्च लेकर घूम रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। अचानक उस टॉर्च की रोशनी को एक जगह रुका हुआ पाया।
जैसे किसी ने घर के अंदर उस टॉर्च को किसी टेबल के ऊपर रख दिया हो और फिर उस टॉर्च के आगे आया हो। मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। भूत भूत। लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, ये बात मैं दोस्तों को बताऊंगा, क्या कोई यकीन करेगा? घर के अंदर टॉर्च रखी टेबल पर आ गया सामने, ये तो इंसान का काम है। भूत ऐसा नहीं करते। भूत असल में नजर आते हैं और गायब हो जाते हैं। मैं ऐसा कुछ देखना चाहता था, लेकिन घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं, घर के पास जाने की हिम्मत नहीं। खिड़की खोलता तो कैसे खोलता? अंदर कोई है या नहीं पता चलता तो कैसे पता चलता? मैंने सोचा क्यों ना उस भूत को डराने की कोशिश करूं। अगर इंसान भूतों से डरते हैं तो भूत भी तो इंसानों से डरते हैं ना। तो मैं ऐसा करता हूं, टॉर्च की रोशनी खिड़की की तरफ मारता हूं और देखता हूं सामने से कोई जवाब देता है या नहीं। मैंने टॉर्च हाथ में ली, उसके बाद एक खिड़की पर टॉर्च की रोशनी मारी और सामने जो भी था उस घर के अंदर उसने अपनी टॉर्च को बंद कर दिया। शायद वो डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया कि उसके बाद उसने टॉर्च जलाई ही नहीं। मेरी हिम्मत बढ़ गई। भूत को डराया मैंने, भूत को डराया मैंने। अगले दिन अपने दोस्तों को यह बात बताई थी मैंने कि ऐसा किया मैंने, और दोस्त कहने लगे बात तो वैसे हिम्मत वाली है, लेकिन वो भूत था या नहीं यह बात पक्की थोड़े ना है। तूने किसी इंसान को खुद भूत बनकर डरा दिया। उसे लगा होगा कहां से टॉर्च की रोशनी पड़ रही है तो वो डरकर भाग गया होगा। तो इसमें भूत वाला कोई चक्कर लगता नहीं। मेरे दोस्तों ने इस बार कम चिढ़ाया था, लेकिन चिढ़ाया जरूर था, और मुझे लगा था ये हिम्मत वाला काम किया है मैंने, इज्जत बढ़ेगी। इज्जत बड़ी नहीं थी। अगली रात मैं फिर से तैयार था और इस बार कुछ ऐसा करना चाहता था जो किसी ने ना किया हो। मुझे लगा क्या मुझे घर के अंदर जाकर देखना चाहिए, या ऐसा करता हूं अगर टॉर्च की रोशनी पड़ी तो मैं डराने की कोशिश करूंगा और ज्यादा डराऊंगा, और इस बार ना अंदर की तरफ रोशनी मारूंगा मैं खिड़की से। रात को पहुंच गया मैं पीपल के पेड़ के पास। वहां परेशान करने वाला कोई नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरफ आ जाता। पेड़ के पीछे से मैं झांकता रहा। जैसे ही अंदर टॉर्च की रोशनी पड़ने लगी खिड़कियों पर, मैं भी चलकर खिड़की के पास पहुंचा। यह पुरानी हवेली जिसकी दीवार के पास फटकने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैं एक खिड़की को खोलकर अंदर टॉर्च की रोशनी मारना चाहता था। मैंने ऐसा किया और जो अंदर था ना उसके चीखने की आवाज आई। बस फिर क्या, यह आवाज सुनते ही मुझे लगा ये तो किसी बच्चे की आवाज है, यानी मेरा कोई हम उम्र होगा। फिर मुझ में हिम्मत बढ़ गई। मुझे लगा मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। वैसे भी ये जो दरवाजा है ना, भले ही दरवाजे पर ताला लगा है, लेकिन ये दरवाजा दो हिस्सों में खुलता है। एक तरफ दीमक लगने के कारण दरवाजे को खींचकर खोला जा सकता है। मैंने ऐसा किया, दरवाजे को खोला मैंने, टॉर्च की रोशनी अंदर मारने लगा और फिर मैंने आवाज लगाई, कोई है? भूत तुम हो ना? जवाब मिला मुझे, मैं भूत नहीं हूं, तुम भूत हो ना। मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं मैं भूत नहीं हूं, तुम घर के अंदर टॉर्च लेकर घूमते हो, तुम भूत हो ना। अब सामने से एक लड़का दरवाजे के पीछे से निकलकर आया और कहने लगा, तुम भी यहां भूत देखने आए थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं भी भूत देखने आया था। अब दोस्तों से शर्त लगी थी तो आया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं भी दोस्तों से शर्त लगी थी तो भूत देखने के लिए यहां पर आ गया। दोनों हंस पड़े। फिर उसने कहा, तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, तुम्हें पता है कोई टॉर्च की रोशनी भी मारता है यहां, शायद बाहर से। मैंने कहा, मैं हूं। उसने कहा, ओ यार डरा कर रख दिया तूने। मैं उसके पास जाना तो चाहता था लेकिन डरा हुआ। मैंने कहा, यार घर के अंदर पैर नहीं रखूंगा, इसे भूतिया घर कहा जाता है, भूत होते हैं यहां पर। उसने कहा, नहीं होते भाई, अंदर आजा, बात करते हैं, इकट्ठे घूमते हैं ना, तू अपने बारे में बता, मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं अंदर गया, उसके सामने खड़ा हुआ। वो मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन बात करने से पहले मेरी आंखों के सामने से वो गायब हो गया। जब वो गायब हुआ, टॉर्च मेरे हाथ में थी, मैं उसकी तरफ टॉर्च मार रहा था।
वो मेरी तरफ टॉर्च मार रहा था। गायब हो गया। फिर क्या, मेरी जबान पर एक ही शब्द था, भूत भूत भूत। ये कहता कहता घर से बाहर निकला, लेकिन पीपल के पेड़ के पास पहुंचते पहुंचते मुझे लगा अगर ये बात किसी को पता लगी कि मैं भूतिया घर में हूं, बाकी कुछ हो ना हो, मेरे पापा मुझे पीटेंगे बहुत, ऐसा पीटेंगे, उसके बाद घर से बाहर निकलना बंद। पढ़ता तो मैं वैसे भी नहीं हूं, वो बार बार पढ़ने को कहेंगे, वीडियो गेम ले लेंगे। ये एक बड़ी घटना है, इसीलिए मैं थोड़ा शांत हुआ। फिर पीछे मुड़कर देखा मैंने, एक तरफ की खिड़की खुली थी जिसे बंद करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। टॉर्च मैंने पीपल के पेड़ के ऊपर रख दी। भले ही मैं कह रहा था दोबारा यहां नहीं आऊंगा, लेकिन दिमाग काम किया ही नहीं। टॉर्च मैंने पीपल के पेड़ के ऊपर उस छेद में क्यों रखी, क्या सोच कर रखी, समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो वहां से निकल गया। घर आकर ये सोचने लगा, ये गलती मैंने क्यों की। भूत मैंने अपनी आंखों से देखा। अगले दिन स्कूल में थर थर कांप रहा था। दोस्तों को बताया मैंने, ये हुआ। अब दोस्त मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कोई इतना हिम्मत वाला होता ही नहीं कि किसी भूतिया घर के आसपास इतनी बार चला जाए, और तू अंदर चला गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके सामने खड़ा था, तेरे सामने वो गायब हो गया, और वो भी एक लड़का था, ऐसा नहीं हो सकता, भूत डरावने होते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी आंखों के सामने गायब हुआ, मैं सच बोल रहा हूं। मेरे दोस्तों को मुझ पर यकीन नहीं था, मैं यकीन दिलाना भी नहीं चाहता था। उन्हें अगर मैं सच भी बताता वो झूठ मानते। उन्होंने कहा कि मैं बार बार हर रोज नई कहानी लेकर आता हूं, घर में बैठकर सोचता हूं और उसके बाद बताता हूं। इसीलिए मुझे लगा अब उनके सामने इस बात को कभी नहीं रखूंगा। हो सकता है इससे वो बार बार मुझे बेइज्जत करे। मैं बस ये कह दूंगा कि दोबारा वहां जाना छोड़ दिया मैंने, भूत दिखा है मुझे, भूत। घर आकर इस बात के बारे में सोचे जा रहा था। बात तो वो सच ही कह रहे थे। भूत तो डरावने होते हैं ना, उड़ते हुए कपड़े की तरह, या कुछ ऐसे होते हैं जिनके आर पार नजर आता है। बड़े होते हैं, बच्चे भूत थोड़े ना बनते हैं। वो बच्चा था, मेरा हम उम्र लग रहा था, वो भूत नहीं था, लेकिन गायब कैसे हुआ? हाँ, मैंने सुना है कुछ बच्चों को जादू आते हैं। बड़े बड़े जादूगर जमीन के अंदर चले जाते हैं, गायब होकर कहीं और चले जाते हैं। अरे यार, उस लड़के को जादू आता था, उससे जादू सीख सकता था मैं। अरे यार, मैं तो डरकर वहां से भाग आया, और वो पीछे से हंस रहा होगा। हंसने नहीं दूंगा, दोबारा हंसने नहीं दूंगा। हिम्मत थी मेरी दोबारा उस घर में जाने की। ऐसा शायद ही कोई कर सके कि इतनी बुरी भयानक घटना हुई हो, कोई वहां पर दोबारा चला जाए। मैं गया था उस रात। पेड़ के ऊपर से टॉर्च निकाली। घर के अंदर कोई टॉर्च लेकर घूम नहीं रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर टॉर्च मारी, एक तरफ वो लड़के ने भी टॉर्च मारी। फिर क्या, मैं थर थर कांप रहा और मैंने कहा, तू भूत है, सच बता, तू भूत है ना, गायब हुआ। वो सामने नहीं आया था, लेकिन एक तरफ से उसने कहा, तू भूत है, तू गायब हुआ था। मैंने कहा, झूठ मत बोल, तू मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। या तो तू भूत है, या सच बता, तू एक जादूगर है, जादू करता है। उसने कहा, तू मेरा दिमाग कैसे पढ़ सकता है? मैं तेरे बारे में यही सोच रहा हूं, तूने जादू किया होगा। अब तू मान रहा है जादू होता है, यानी तूने जादू किया। सिखाएगा मुझे? मैंने कहा, देख, तू मेरी टांग खींच रहा है ना, तुझे जादू आता है, तू भूत नहीं तो तू जादूगर है, सिखाएगा? बता, तू सिखाएगा? हम दोनों इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि भूत कौन है, जादूगर कौन है। उसने कहा, मैं भूत नहीं, मैं जादूगर नहीं। मैंने कहा, मैं भूत नहीं, मैं जादूगर नहीं। उसने कहा, तू गायब हुआ। मैंने कहा, तू गायब हुआ। झगड़ा बढ़ने लगा। वो सामने आया, मैं भी सामने आया। उसके बाद उसने कहा, तू गायब कैसे हुआ, बता। मैंने कहा, मां की कसम खाता हूं, मैं गायब नहीं हुआ था, तू गायब हुआ। उसने कहा, मैं भी मां की कसम खाता हूं, झूठी नहीं खाऊंगा। मेरी आंखों के सामने तू गायब हो गया था, मैं यहीं पर खड़ा था। फिर क्या, डरता डरता भागा मैं बाहर की तरफ। आज ये देखने आया हूं कि तूने जादू किया है ना। अब मां की कसम मैंने भी खाई थी, मां की कसम उसने भी खाई थी। झूठ बोल कौन रहा है हम दोनों में, ये हमें जानना था। अब दोनों हम बातें करने लगे थे।
घर के अंदर से और कोई आवाज नहीं आ रही। फिर मैंने उसे कहा, यहां पर कोई भूत वूत नजर आया तुझे? उसने कहा, नहीं, और तो कोई नजर नहीं आया भाई, तू गायब हुआ था, उसके बारे में तो बता। मैंने कहा, नहीं हुआ, तू हुआ था। हम दोनों इतना तो जान गए थे, हम दोनों को ये लगा कि दूसरा गायब हुआ है, लेकिन असल में दोनों गायब नहीं हुए थे। फिर मुझे लगा मैं उसके बारे में जान तो लूं। मैंने पूछा, तू रहता कहाँ पर है, कहाँ से आया है, भूत के बारे में जानने के लिए आया? उसने कहा, हाँ, मैं केशव नगरी से ही हूँ, तू कहाँ से आया है? मैंने कहा, मैं भी केशव नगरी से ही हूँ। उसने कहा, तुझे देखा तो कभी नहीं। मैंने कहा, मैं भी सभी बच्चों को जानता हूँ, जितने बड़े हैं छोटे हैं सबके बारे में मुझे पता है भाई, तुझे तो पहले यहाँ कभी देखा नहीं, नया आया है क्या? उसने कहा, नहीं, नया कहाँ से आया हूँ, 25 साल से हमारा घर यहाँ पर है, हमेशा खेलता हूँ, बाहर रहता हूँ, तुझे कभी नहीं देखा। हम दोनों केशव नगरी के थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे, ऐसा असंभव है। मैंने उसे कहा, ठीक है ना, कहीं और जगह पर होगा, अब केशव नगरी इतनी बड़ी है, पीछे वाले कहीं घरों में तू रहता होगा। उसने कहा, नहीं भाई, 13B में रहता हूँ। मैंने कहा, देख भाई, अब ये ज़्यादा हो रही है, 13B में मैं रहता हूँ, मेरे घर का नंबर क्यों बोल रहा है? उसने कहा, झूठ तू बोल रहा है, 13B मेरा घर है, तेरा कहाँ से हो गया? मैंने कहा, 13B में मैं रहता हूँ, अब तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? ना वो मानने को तैयार, ना मैं मानने को तैयार। बात दोनों के समझ में नहीं आ रही थी। मुझे उस पर शक होने लगा। मैंने उसे कहा, भाई देख, मुझे तू झूठा लग रहा है। उसे मुझ पर शक होने लगा। उसने कहा, तू झूठा? मैंने कहा, तो कट्टी देख, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं अपना घूमता हूँ, भूत ढूंढता हूँ, तू अपना ढूंढ। उसने कहा, देख, हमारा आपसी झगड़ा अलग बात है, ये जो भूत होते हैं किसी के सगे नहीं होते, अकेले अकेले जाएंगे तो ऊपर देख नहीं पाएंगे, इकट्ठे रहेंगे तो देख सकते हैं। ये 13B वाला झगड़ा ना बाद में निपटाएं, ऊपर देख कर आए। मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यार तुझसे डर लग रहा है तो मेरे नज़दीक मत आना। उसने कहा, तूने मेरी बात ना मुंह से छीन ली, मैं भी यही कह रहा हूँ, दूर रह, 4 फुट दूर रह। मैं आगे जाऊं तो थोड़ा पीछे रहना, अगर तूने मुझे छुआ मैं समझ लूंगा तू भूत है, मुझ पर हमला कर रहा है, फिर मत कहना मैंने मारा, ये लोहे वाली टॉर्च है, सर पर मारूंगा, भूत हो, पिशाच हो या इंसान हो, चोट तो लगती है ना? लगती है। मैंने कहा, हाँ हाँ, मेरे पास भी लोहे वाली टॉर्च ही है। दोनों थोड़ा मुस्कुराए, फिर दोनों टॉर्च लेकर ऊपर वाली मंजिल पर देखने के लिए गए। ऊपर भी कमरे खाली थे, एक तो यहां पर सामान मौजूद नहीं। ऊपर देखा, फिर नीचे आ गए। अब नीचे आकर हम बाहर निकलना चाहते थे। मैंने उससे कहा, तो चल मैं चलता हूं, अब यहां तो कोई भूत है नहीं, मुझे नहीं लगता मैं दोबारा यहां आऊंगा। उसने कहा, हाँ हाँ, मेरा भी कोई मन नहीं है, लेकिन भाई ये जो 13B वाला चक्कर है वो क्या है? चल इकट्ठे चलते हैं, बाहर इकट्ठे निकलते हैं। मैंने कहा, चल चल फिर इधर दरवाजे की तरफ से। उसने कहा, भाई उधर नहीं, दरवाज़ा इस तरफ है। मैंने कहा, भाई देख, इस तरफ से आया हूं, दरवाज़ा इसी तरफ है। वो कह रहा दरवाज़ा उस तरफ। मैंने कहा, दरवाज़ा इस तरफ। जैसे ही मैं उसके साथ उसका दरवाज़ा देखने के लिए गया, ऐसा लग रहा आधा घर उस तरफ भी बिल्कुल कॉपी इस तरफ का, बस दिशा अलग थी। इस तरफ घर के कोई दरवाज़ा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि गली के उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि उस तरफ तो बड़ी सी दीवार है और पीछे खाली प्लॉट है। भाई उस तरफ भी रास्ता। हैरान हो चुका था। वो कह रहा, चल इस तरफ से, मैं यहां से आता हूं, तुझे अपने घर लेकर जाता हूं। मैंने कहा, नहीं 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 भाई, एक गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो दरवाज़ा खुला था और उस तरफ भी पीपल का पेड़ लगा हुआ, हूबहू जैसे इस तरफ लगा हुआ है, लेकिन उस तरफ तो कोई हमारे मोहल्ले में पीपल का पेड़ है ही नहीं। मैं वहीं पर सन्न था। उसके बाद जैसे ही उसने दरवाज़ा पार किया, कह रहा था चल, दरवाज़ा पार करते ही वो गायब। उसके बाद सामने कोई दरवाज़ा नहीं था, दीवार थी। ऐसा लगा मुझे जैसे वो भूत हो। उसने ऐसा दृश्य दिखाया, मेरी सांस फूल गई। भागा मैं पीछे की तरफ, दरवाजे के बाहर निकला, गिर गया। उसके बाद सीधा घर पहुंचा। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ, हाथ पांव मेरे कांप रहे थे। ये क्या हुआ? डरा दिया फिर से उसने।
वो भूत ही है, भूत ही है। मुझे ऐसा कुछ दिखाया कि मैं चकराने लगा था। उस तरफ कुछ है ही नहीं। भूत झूठ दिखाते हैं, झूठ दिखाते हैं। वो थी ना फिल्म, उसमें भूत एक चक्रव्यूह रचता है, उसने एक चक्रव्यूह रचा है। ऐसे ऐसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे कि मैं कांपता जा रहा, लेकिन धीरे धीरे सोच में पड़ा हुआ। अगर मैं दरवाजे के पार चला जाता, क्या मैं भूतों की दुनिया में चला जाता? फिर क्या होता? मैं वापस नहीं आ पाता। अरे फिर तो बहुत खतरा रहता। बहुत कुछ सोचा मैंने। फिर क्या, अगले दिन दोस्तों से ये बात शेयर करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सकता था। वो मजाक बनाते, तो घुमाया फिराया कहानी को फिल्म का हिस्सा बताकर उन्हें बताया और पूछा, बताओ आगे क्या हुआ होगा। एक ने कह दिया, भाई तुझे नहीं लगता वो भूत नहीं होगा? भूत होता तो बस डराता और हमला कर देता ना। वो तो पार गया, तो वो भूत नहीं इंसान ही होगा। ऐसा तो नहीं कोई अलग दुनिया, कोई भूतिया दुनिया, कुछ ऐसा चक्कर तो नहीं। तुझे उस फिल्म के कैरेक्टर को पक्का दरवाजे के पार जाना चाहिए, देखना चाहिए। वैसे भी वो गायब हुआ है, कोई जादुई ताकत घर में है, ना कि उस लड़के में, क्योंकि उसने माना ना कि वो जादूगर नहीं है। अब मुझे लगने लगा कि बात तो मेरे दोस्त की सही है। घुमाकर पूछा, अब कोई चिढ़ाएगा भी नहीं, लेकिन दिमाग वाली बात की है उसने। मुझे पता लगाना चाहिए आखिर चल क्या रहा है। मैं 2 दिनों तक हिम्मत जुटा नहीं पाया और एक रात 8:30 बजे पहुंच गया वहां पर। देखा मैंने पहले से कोई टॉर्च अंदर मार रहा था, ये वो लड़का ही होगा। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो वो सामने था। सबसे पहले उसने यही कहा, ये तूने कैसे किया था? मैं दरवाजे के पार गया, तू पीछे था, मैं मुड़कर देख रहा, तू पीछे से गायब हो गया। ये कैसे किया? तू गायब कैसे होता है? मैंने कहा, गायब ये बात तू पहले भी कह चुका है। तू बता, दरवाजे के पार गया, दीवार बन गई वहां पर। उसने कहा, दीवार कैसे बन गई? दीवार तो इस तरफ थी, तो इस तरफ दरवाजा है, तू बोल रहा था। मैंने उसे अपने वाला दरवाजा दिखाया। वो हैरान। उसने कहा, भाई यहां दीवार होती है, यहां पर दरवाजा कैसे? मैंने उसको कहा, भाई जिस तरफ से तू आता है वहां दीवार होती है, वहां दरवाजा कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या, दोनों को एक दूसरे पर शक भी हो रहा, इस घर पर भी शक हो रहा। फिर मैंने उसे कहा, देख तुझे यकीन दिला सकता हूं, तू मेरे साथ चल, चल दरवाजा पार कर, तुझे अपना घर दिखाता हूं। वैसे भी 8:30 के ऊपर का समय हो चुका है, गली के दूसरी तरफ बच्चे खेल रहे होंगे, उस तरफ से निकल कर जाते हैं। आजा, तुझे यकीन दिलाता हूं, 13 बी में मैं रहता हूं। फिर क्या, वो मेरे साथ उस दरवाजे के पार आया और फिर कहने लगा, भाई ये क्या, इस तरफ पीपल का पेड़, ये वाला घर इस तरफ भी। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, भाई उस तरफ ये सब है, इस तरफ थोड़े ना है, सब कुछ उल्टा उल्टा लग रहा है। आगे वाले हर एक घर को देखकर उसने ऐसा कहा और फिर वो कहने लगा, अच्छा तो घर गोल गोल होगा, कोई चक्रव्यूह सा बना हुआ है घर के अंदर, भूल भुलैया, तो दिशा भ्रम होता है, बाकी ठीक है। मुझे लगा उल्टा हो रहा है। मैं उसे 13 बी वाले घर लेकर गया। बाहर खड़ा था, एक पेड़ के पीछे छिपकर कहने लगा, देख भाई अंदर जाएंगे, माँ होगी, पिता होंगे, तेरे बारे में पूछेंगे। मैंने कहा, भाई मेरी माँ मेरे पिता मेरे बारे में क्यों पूछेंगे? वो सीधा खाना बनाने में लग जाएंगे। मेरी माँ कहेगी, आ गया, अब खाना खा सबसे पहले, मैं 10 बजे घर जाता हूँ। उसने कहा, भाई मेरी माँ है, तेरे बारे में बोलेगी, ये तेरा घर नहीं मेरा घर है। मैंने कहा, भाई ये मेरा घर है, चल देख, जैसा मैं कहूँगा तुझे वैसा कहना होगा, ऐसा मत कहने लगना ये मेरी माँ है, ये सब। जब मैं कहूँगा ना माँ को ये मेरा दोस्त है, बस 1 मिनट, अंदर से मैं किताब देने वाला हूँ इसे, बस ऐसे चुपचाप बाहर आ जाना। उसने कहा, भाई मेरी माँ होगी, तुझे डांटेगी। मैंने कहा, चुप, चल मेरे साथ। वो मेरे साथ गया। हैरान हो गया। दरवाज़ा खोला जब मैंने, उसने कहा, ये क्या सामान बदला हुआ क्यों है? सामने तो गणेश जी की तस्वीर लगी होती है ना, टेबल इस तरफ रखा होता है, ये क्या सामान कैसे बदल गया? फिर सामने से माँ आई, वो हक्का बक्का था। पिता को देखा, उसने नमस्ते की, फिर मेरे कमरे में गया और कहने लगा, भाई यहाँ मैं रहता हूँ, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, ये क्या हो रहा है? मैंने उसे कहा, भाई देख, बताया ना तुझे, 13 बी में मैं रहता हूँ, तू कह रहा था कि तू रहता है। उसने कहा, भाई उस दरवाजे को पार करने के बाद से मुझे शक था कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे किताब दी, माँ के सामने बहाना लगाया, उसने किताब बाहर रख दी।
फिर दोबारा हम उस घर में गए। उसने कहा चल चल अब उस दरवाजे के पार चल। मैं उसके वाले दरवाजे के पार गया, हैरान। सामने पीपल का पेड़, सामने वाले घर। आगे चलते चलते 13B तक लेकर गया। मैंने कहा भाई भूल भुलैया से घुमा कर लेकर आया है, देख घर के अंदर माँ होगी तो वैसे ही नाटक करना है कि अरे गलत किताब ले ली। उसने कहा तेरी माँ नहीं मेरी माँ होगी, तू ध्यान से नमस्ते करना और अंदर आना, बहाना बिल्कुल वही रहेगा, बाद में देखते हैं। घर का दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान, सामान बदला हुआ। मैंने कहा भाई ये क्या? उसने कहा चुप, मुझे गड़बड़ लग रही है। वो अपने कमरे में लेकर गया। ये मेरा घर था, सामान उसका था, ये कैसे? घर के एक दरवाजे से निकलो तो सब कुछ जैसे मुझसे जुड़ा हुआ, दूसरे दरवाजे से सब कुछ उससे जुड़ा हुआ। हैरान दोनों हक्के बक्के दोबारा उस घर में आए और उसके बाद उसने कहा ये क्या है भाई, ये क्या है? मेरी माँ होनी चाहिए थी वहां, मेरे पिता होने चाहिए थे। उस दरवाजे से सब कुछ बदल कैसे जाता है? घूमकर दूसरी तरफ से तो नहीं, बिल्कुल हूबहू मोहल्ला बना हुआ हो। समय काफी ज्यादा हो गया था। मैंने उसे कहा देख भाई कल दिन के वक्त मैं देखता हूं, मुझे डर लग रहा है। वो पीछे से चला गया, मैं आगे से सोचता रहा घर आकर ये हुआ क्या है, हूबहू ऐसा ही। अगले दिन स्कूल से जल्दी निकलकर मैंने सबसे पहले पीछे वाली गली खंगाली। वहां ऐसा कुछ नहीं था, मोहल्ला एक तरफ ऐसा, दूसरी तरफ तो साधारण प्लॉट बने हुए, खाली जगह। लेकिन जब घर से एक दरवाजे से निकलो जो कि दीवार बना होता है, दूसरी तरफ हूबहू ये मोहल्ले की कॉपी कैसे बन जाती है। और मेरे घर में उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, और उसका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। अगले दिन वहां पर मैं दोबारा गया, उसके साथ मिला और मैंने उसे कहा मैं बस इसके बारे में सोचे जा रहा हूं, ये चल क्या रहा है? उसने कहा मुझे भी बस यही ख्याल आए जा रहे हैं। मैंने उसका नाम पूछा, उसका नाम भी राजन था। हम दोनों एक ही नाम वाले, एक ही घर में रहने वाले, माँ बाप हम दोनों के अलग। आसपास के इलाके में लोगों के बारे में हमने पूछा, नाम पूछे। कुछ नाम बिल्कुल सेम थे, कुछ नाम बदले हुए, कुछ घरों में क्या क्या है वो बदला हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हों, एक घर से जुड़ी हुई। लेकिन मुझे यह भी डर था कहीं वो मुर्दा हुआ तो, वो भूत हुआ तो, और उसे इसका एहसास ही नहीं है। ऐसा हुआ तो, जबकि उसने मेरे बारे में यह कह दिया। हम दोनों के ख्याल भी लगभग एक जैसे थे, लेकिन हम दोनों का रिश्ता क्या है? ये घर भूतिया है, लेकिन हमें भूत तो नजर नहीं आया। दोनों बातें कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। अचानक ऊपर से आवाज आई। उस आवाज ने हमें डरा कर रख दिया, लेकिन जो हम पहले से देख चुके थे उससे ज्यादा डरावना क्या होगा। हम दोनों ऊपर चलकर जाना चाहते थे। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, नीचे से भागने की आवाज आई। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, नीचे मौजूद तो कोई नहीं था, लेकिन इतना पता चल गया हमारे सिवा भी यहां पर कोई और है। लेकिन और कौन है? हम अलग अलग जगह से आए हुए जो दिखने में एक जैसी है। यहां क्या उसकी दुनिया से कोई आया होगा या मेरी दुनिया से कोई आया होगा? हम दोनों को इसका भी पता लगाना था, और हम दोनों का रिश्ता क्या है वो भी पता लगाना था। मैंने उसको कहा तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तो नहीं था? उसने कहा तुम भी माँ से ये सवाल पूछो, क्या कोई जुड़वा भाई था जिसे छोड़ दिया गया हो या मर गया हो? ऐसा तो नहीं। मेरे मन में भी यही ख्याल था, वो भूत तो नहीं, उसके मन में भी। अगले दिन घर में हमने यही सवाल किए। उसने भी पूछा, मैंने भी पूछा, जवाब थप्पड़ के रूप में मिला। ये पागलपन वाला सवाल था, लेकिन फिर इस चीज को अगर किसी को बताते कोई यकीन नहीं करता, इसीलिए इसे अपने तक राज बनाए रखा मैंने। अगली रात फिर से उस भूतिया घर में गया था। राजन मुझे फिर से मिला था। हम दोबारा इकट्ठा हुए थे ये जानने के लिए यहां पर भूत है या नहीं। लेकिन अब घर के अंदर हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन हम अब इंतजार करना चाहते थे। 1 घंटे तक इंतजार किया। 9:30 बजे का समय हो गया था। राजन भी डर रहा, मैं भी डर रहा।
समय ज़्यादा हो जाएगा तो घर में डांट पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हमें एक बार भूत ज़रूर देखना था। और कहते हैं जब किस्मत तेज़ हो और आप भगवान से कुछ सच्चे मन से मांग रहे हो, आपको वो मिल जाता है। भूत चाहते थे देखना तो भूत देखा हमने, काले रंग का, एक कमरे के दरवाजे के बिल्कुल बीच में खड़ा। काला था लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा आधा चेहरा मेरा, आधा चेहरा राजन का। उसकी ज़बान से भी यही शब्द, ये हम दोनों जैसा दिख रहा है, आधा आधा। वो हमसे डर रहा था, पीछे की तरफ डर कर भागा। हम भी दरवाजे से बाहर निकलना चाहते थे। वो अपने दरवाजे से बाहर निकल गया, मैं अपने दरवाजे से। घर आकर मैं सोच रहा, ऐसे भयानक किस्से थे कि मैं अगर सुनाता दोस्तों की सांस रुक जाती, जान हलक में आ जाती। लेकिन कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। मैं बताऊंगा तो वो मुझे चिढ़ाएंगे और यहाँ आने की हिम्मत तो किसी में नहीं होगी। लेकिन भूत देखा और मैंने अपने जैसा भी देखा, अलग दुनिया भी देखी। किसी को बताऊं तो क्या बताऊं, लेकिन मजा आने लगा था इसमें। दोबारा भूत देखते हैं, कहते हैं भूत डराते हैं, तो खुद डर कर क्यों भागा और मेरे जैसा क्यों दिख रहा था। रूप बदलते होंगे, हाँ, जैसे छलावे होते हैं ना, भूत प्रेत ऐसे होते हैं, रूप बदलते हैं, अपने जैसे बन जाते हैं, फिर आकर हमें डराते हैं। अगली रात मैं फिर से वहां पर जाना चाहता था। टॉर्च ली मैंने, दरवाजे से अंदर, और सामने राजन खड़ा। मुस्कुराया मुझे देखकर। करता तू भी वैसा ही है जैसा मैं करता हूं। भागे हम दोनों ऐसे थे, वापस नहीं आएंगे। सच बता, मजा आ रहा है ना? मैंने कहा हाँ, मजा तो आ रहा है। इकट्ठे होते हैं तो डर भी नहीं लगता। भूत देखा था, क्या वो दोबारा दिखेगा? 9:30 बजे। मुझे लगता है 9:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। दोनों ने बातें की, अपने बारे में बताया। हम दोनों का स्कूल एक ही था, हम दोनों की क्लास एक ही थी। क्लास के बच्चों के नाम थोड़े अलग भी थे, कुछ एक समान भी थे। लड़कियों के बारे में बात की, लड़कों के बारे में, टीचर्स के बारे में और लोगों के बारे में। समय कब बीत गया कुछ पता नहीं चला। 9:30 बजे दरवाजे पर खड़ा वो प्रेत हमें नजर आया था। दोनों उसे डराने की कोशिश कर रहे, लेकिन इस बार लगा वो डर नहीं रहा है। उसने सामने से कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम मुझे डरा नहीं पाओगे, मैं तुम्हें डरा पाऊंगा, लेकिन फायदा इसमें हम तीनों का नहीं है। मैं शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारी बातें सुन चुका हूं, तुम्हारे साथ जो हुआ है। इसीलिए मैंने हिम्मत की तुमसे बात करने की। क्या मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकता हूं? मैं और राजन देख रहे, भूत हमसे बात कर रहा है, वो हमें कुछ बताना चाहता है। राजन ने कहा, नहीं, भरोसा नहीं, ये जो भूत होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते, ये कुछ करेगा। और सामने से उसने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों भूत हो, तुम्हें लग रहा है मैं भूत हूं। अब इतना तो समझ चुका हूं, ना तुम भूत हो ना मैं भूत हूं। तुम दोनों के बारे में मैं जानता हूं, मेरे बारे में भी तुम्हें जानना चाहिए। यकीन करो, मेरी बातें सुनकर भी तुम हैरान हो जाओगे जैसे मैं तुम्हारी बातें सुनकर हुआ हूं। वो लड़का आगे की तरफ आया, उसका आधा चेहरा मेरे जैसा था, उस लड़के का बाकी आधा चेहरा राजन के जैसा, और उसने अपना नाम भी राजन बताया है। 3 राजन, एक जैसे लगने वाले, लेकिन ये थोड़ा भयानक था। और जब टॉर्च की रोशनी में और आगे आया तो उसके आर पार थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था, थोड़ा धुंधला सा। हम दोनों की जबान से एक ही शब्द निकला, ये भूत है। उसने सामने से कहा, मैं कोई भूत नहीं हूं, तुम भूत हो। तुम पूरे कैसे नजर आते हो? हम तो पूरे नजर नहीं आते। मैंने कहा, भूत अधूरे नजर आते हैं, धुएं की तरह। वो मानने को तैयार नहीं। हम तीनों में झगड़ा हो रहा था, तुम भूत, तुम भूत, तुम भूत। लेकिन असल में जो गायब सा नजर आ रहा भूत तो वो था ना। मैं और राजन इकट्ठे हो गए, सामने से उसे कहने लगे, तू भूत है, छोड़ दे घर। उसने कहा, ये मेरा घर नहीं। तब उसने जवाब दिया, मैं तो 13B में रहता हूं, केशव नगर के 13B में।
फिर क्या हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये कैसे हो सकता है, तू झूठ बोल रहा है। यहाँ दो दुनिया है, मैं इसके साथ गया तो इसके 13B में, ये मेरे साथ आया तो मेरा 13B, इसके सिवा और कौन सा 13B। उसने कहा मेरे वाला। तुम्हारा तो पता नहीं रास्ता कौन सा है, तुम कैसे इस घर के अंदर आ जाते हो। यही सवाल हमारा उससे था। तीसरा तो कोई बाहर जाने का दरवाजा ही नहीं। उसने कहा कौन सा तीसरा, एक ही तो दरवाजा है। हम उससे उसके दरवाजे के बारे में जानना चाहते थे और उसने वो दरवाजा दिखाया। हम उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे। वो भी राजन था। यहां पर तहखाना भी है। उसने तहखाने में जाने का रास्ता दिखाया और तहखाने के बिल्कुल नीचे दरवाजा, फर्श पर दरवाजा था और उस दरवाजे के सामने पीपल का पेड़ नजर आ रहा। हमारा तो दिमाग घूम गया। उसने कहा ये देखो, ये है एक दरवाजा, उसके सिवा तो इस घर में कोई दरवाजा ही नहीं। यहां पर मैं समझ नहीं पा रहा तुम कहां से आ रहे हो। हमने उसे ऊपर वाले 2 दरवाजे दिखाए। वो हक्का बक्का ये कैसे, गुरुत्वाकर्षण उल्टा पुल्टा कैसे हो गया, ये सवाल हम उससे पूछना चाहते थे। फिर उसने कहा चलो मेरे साथ। वो हमारी बातें सुन चुका था, अब अपना दिखाना चाहता था। हम बेसमेंट से उसके दरवाजे से गए। उसने कहा काले कपड़े पहन लो, ये जो कपड़े तुमने पहने हैं इसके आर पार कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम पर लोग शक करेंगे, तुम्हें भूत समझेंगे। ऐसे भूत होते हैं बिल्कुल पूरे चमकदार। हम तो यहां पर अधूरे काले काले से हैं, इंसान ऐसे होते हैं। समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उल्टी बातें कर रहा। लेकिन सड़क दिखाई, चीजें दिखाई, पेड़ धुंधले से, अजीब से, टेढ़े मेढ़े, दीवारें भी। घर बिल्कुल हमारे घर जैसा, लेकिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, अजीब सा, बड़ा डरावना। फिर क्या, उसने कहा मैं घर के अंदर नहीं ले जा सकता, देखते ही मां पहचान जाएगी। हमने उसकी मां को भी देखा। वो छोटी दीवार को फांद कर गर्दन ऊपर की तरफ की, आंखें खुल गई। ऐसा लग रहा था मेरी मां जैसी दिख रही है, आधी राजन की मां जैसी। यहां पर जितने लोग थे आधे आधे नजर आ रहे, आधे चेहरे किसी और के, आधे चेहरे किसी और के। और उसने कहा यहां ऐसा ही होता है, एक जैसे थोड़े ना होते हैं पूरे चेहरे, आधा हिस्सा अलग आधा अलग। फिर उसके साथ हम उसी घर के अंदर आए थे, तीनों हक्के बक्के। ये चल क्या रहा है? 2 दुनिया तो समझ में भी आ रही थी। जादुई घर है, 2 दुनिया को जोड़ता होगा अलग अलग दरवाजों से। लेकिन ये भूतिया दुनिया क्या है, और ये भूत खुद को इंसान क्यों समझता है? उसका कहना था मैं भूत हूं ही नहीं, तुम दोनों भूत हो जो पूरे नजर आते हो। सवाल बहुत सारे खड़े हो गए थे, लेकिन जवाब देता तो कौन देता? हम तीनों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया था, 10:15 हो चुके थे और हर किसी को घर की तरफ निकलना था। हम घर निकले, लेकिन अब उस घर में जाने की दोबारा हिम्मत नहीं थी। पता नहीं क्या देखने को मिल जाए। ये उस घर का जादू तो नहीं जो दूसरी दुनिया नजर आ रही है? ऐसा ना हो मुझे हमेशा के लिए कैद कर ले। लेकिन उस दुनिया में जाकर हम वापस आए थे। हुआ तो कुछ नहीं, आगे अगर कुछ हो गया तो? डर बहुत ज्यादा था। सूझ भी बदल चुकी थी। सच क्या पता लगना चाहिए। दोबारा जाने की हिमाकत करना चाहता था, दिल कह रहा नहीं। इस बार ऐसा क्यों लग रहा था? अगर हम उस घर में गए, दोबारा बाहर नहीं आने वाले, या ये कहूं मैं नहीं बाहर आने वाला और वो दोनों भूत निकले तो? हम तीनों उसी घर में रात के वक्त दोबारा थे, इकट्ठे। तीनों की हिम्मत थी वहां पर पहुंचने की और तीनों बात कर रहे। ये चल क्या रहा है? सवालों के जवाब हमें चाहिए थे और बातें करके ही सवालों के जवाब पाए जा सकते थे। तभी मैंने एक ऐसी बात की जो मेरे दिमाग में कैसे आ गई मुझे खुद नहीं पता। मैंने कहा देखो, एक आगे वाला दरवाजा जो हूबहू पीछे वाले दरवाजे की तरह लगता है, जैसे आधा घर बदल जाता है और आगे से निकलने का रास्ता, फिर पीछे से निकलने का रास्ता, और तुम आए हो नीचे से, यानी एक आगे की दिशा, एक पीछे की दिशा और फिर एक नीचे की दिशा। तो ये 3 दिशाएं हैं।
या चौथी दिशा में भी कुछ है? जैसे ही हम तीनों ने यह बात की, तीनों ने अपने सर को ऊपर की तरफ कर लिया था। छत को देख रहे थे, और छत पर कोई कब देखता है? कभी नहीं। बहुत ऊंची छत थी उस हवेली की, और छत पर बना हुआ वो दरवाज़ा। आंखें खुल गई हमारी। ये क्या? छत पर भी दरवाज़ा है, यानी एक चौथी दुनिया भी। ये यकीनन चौथी दुनिया होगी, लेकिन छत पर कोई कैसे जा सकता है? छत से कोई कैसे आ सकता है? हमें और बड़ी भसड़ में नहीं फंसना है। ऐसा करते हैं, दोबारा हम इस घर में कभी नहीं आएंगे। तीनों ने ये कहा था, और तीनों उस घर से बाहर जाना नहीं चाहते थे। वक्त 8:30 का था। हम सोच रहे क्या हमें जाना चाहिए या नहीं। हमें सबने भरी थी, निकल कर जाना कोई नहीं चाहता था। नजर बार बार उस चौथे दरवाजे पर पड़ती, और हम सोचते जा रहे, उसके पीछे क्या है? क्या एक और अलग दुनिया है? क्या ये सच है या नहीं? हमें इसका जवाब चाहिए था, लेकिन जवाब कैसे ढूंढते? एक 16 से 18 फुट ऊपर छत, और छत पर बना दरवाज़ा। उस दरवाजे के पार कुछ भी हो सकता था। हो सकता है कि बिल्कुल सामने पीपल का पेड़ नजर आ जाए, लेकिन छत तक पहुंचे कैसे? ये मुश्किल थी हमारे लिए। जब हम ऊपर देख रहे, हम तीनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा, क्योंकि हम तीनों थोड़ा डर रहे थे। और जब हम तीनों ने अपने हाथ को पकड़ा ना, ऐसा महसूस हुआ जैसे एक करंट शरीर में दौड़ गया हो। अपने आप हवा में पैर उठने लगे थे। ऐसा लगने लगा हम तीनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर हवा में उड़ सकते हों। वो ताकत महसूस की हम तीनों ने। उठने लगे ऊपर की तरफ। देख रहे थे तीनों एक दूसरे को। ये कैसे? यह संभव है? हम उड़ सकते हैं, हम तीनों उड़ सकते हैं, लेकिन कैसे? तभी ऊपर वाले दरवाजे से एक आवाज आई, ऐसी कोशिश मत करना, ऐसी कोशिश मत करना जो तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ा दे। अपने हाथ को छोड़ो और नीचे चले जाओ। डर गए हम। आवाज बड़ी भारी थी। हमने एक दूसरे का हाथ छोड़ा। हम जमीन पर गिरे। 1 फुट ऊपर ही उठे थे, लेकिन वो आवाज उस दरवाजे के पीछे से आ रही थी, जो छत पर बना हुआ दरवाजा था, ऊपर। फिर उस आवाज ने कहा, तुम जानना चाहते हो सच, तो तुम्हें आधा सच मैं बता सकता हूं। पूरा सच अभी नहीं जान सकते, उसमें समय है। यह कोशिश मत करना। अगर तुम इस दरवाजे के पार गए तो इससे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। दोबारा तुम अपने माँ बाप को, अपनी दुनिया को कभी देख नहीं पाओगे। हम तीनों डरे हुए थे। मैंने तब कहा, भूत, ऊपर भूत है। और इसका जवाब मुझे मिला, भूत नहीं हूं मैं। जो हूं तुम्हें बता नहीं सकता। कह सकते हो लगभग तुम्हारी तरह हूं, लेकिन अगर तुम ये जान गए तो वापस नहीं आ सकते। इतना तुम्हें बता सकता हूं, हम चारों एक ही हैं। तुम दोनों एक ही हो, तुम तीनों एक ही हो, हम चारों एक ही हैं, अलग अलग हिस्सों में। एक इंसान सिर्फ एक भाग से नहीं बना होता, 2 इंसानी भाग और एक आत्मा। तुम दोनों 2 इंसानी भाग हो, अलग अलग दुनिया में 2 इंसानी भाग, और ये तीसरा भाग तुम्हारी आत्मा है, जिसे तुम भूत समझ रहे हो। और चौथा भाग मैं जो हूं, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब तुम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर 2 भाग और उसकी आत्मा इस दरवाजे के पार आओगे, तो सशरीर यहां आ सकते हो, लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। वापस नहीं। यह सही समय नहीं है तुम्हारे लिए। इसीलिए इतना काफी है। एक दूसरे की दुनिया में जाना बंद कर दो, इससे तुम्हें नुकसान होगा। समय आने पर तुम्हें इसका पूरा जवाब मिल जाएगा, जैसे हर किसी को मिलता है। एक दुनिया का एक भाग, एक छवि दूसरी दुनिया में नजर आती है, जिसे कुछ लोग भूत समझ लेते हैं। बस कुछ नजर आना। 3 भागों में कोई एक भाग।
फिर सभी दरवाजे जोर जोर से बजना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जोर जोर से दरवाजे खुल रहे हों, बंद हो रहे हों, खुल रहे हों, बंद हो रहे हों। तब उस आवाज ने कहा था, समय हो गया है, तुम एक दूसरे की दुनिया बदल सकते हो, इसीलिए चले जाओ और दोबारा यहां पर मत आना, किसी ऐसी जगह पर मत आना। कोशिश मत करना खोजने की, जवाब समय पर मिलेंगे। हम सब अपने अपने दरवाजे से भागे थे, ये वादा करके कि दोबारा मिलेंगे, फिर बात करेंगे। उस घर के अंदर कई रातों तक गया मैं। दोबारा मुझे दूसरा कोई दरवाजा मिला ही नहीं, और छत वाला वो दरवाजा नहीं, बेसमेंट मौजूद ही नहीं थी। सामने दीवार हर बार मिलती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे राजन, वो दोनों राजन यहां दोबारा आ ही न रहे हों अपनी दुनिया से। कई साल बीत चुके हैं उस घटना को। आज तक उस घटना को मैंने अपने सीने में दबाए रखा है। जानना चाहता हूं यह जवाब, क्या हर किसी के साथ ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप भूत ढूंढने के लिए किसी ऐसे घर में गए जहां पर दूसरी दुनिया का कोई रास्ता था, सामने भी आपके जैसा। और क्या आपको पता है हम 3 भागों से बने हैं, 2 शरीर, 1 आत्मा, और चौथा हिस्सा वो क्या था जो छत पर था? उसने बताया नहीं और हमें पूरा जवाब नहीं मिला, अधूरा मिला। मैं ये कहानी सिर्फ इसीलिए सुना रहा हूं, मैं पूरा जवाब चाहता हूं। क्या दूसरी दुनिया मौजूद है जो बिल्कुल हमारे जैसी है? क्या आत्मा ऐसी होती है जैसी मैंने देखी थी? जुड़े हुए हैं हम सब 4 भागों में। वो क्या है, कैसे है? क्या कोई जवाब दे सकता है? मैं जानना चाहता हूं, मुझसे बात कीजिए, आप में से कोई। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं, मुझे जवाब चाहिए। आप में से कोई मुझे जवाब देगा?